ओम शांति। आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिस टॉपिक पर बहुत कम लोग बात करते हैं, और वो टॉपिक है शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस बात का 99% लोग यही जवाब देंगे कि शादी बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन देखिए समाज में क्या क्या घटनाएं घटती है, अभी से नहीं बहुत सालों से। एक तो लड़की एडजस्ट नहीं कर पाती या लड़का एडजस्ट करने को तैयार नहीं होता, तो दोनों ही कमाते हैं, तो एडजस्टमेंट कौन करेगा और समझदारी कौन लेगा। इस वजह से शादी होने के बाद घर बसेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी अब नहीं रही है। लेकिन हमारे बड़े बूढ़े मतलब माता पिता, खास करके जिनकी बेटियां हैं, वो यही चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी हो जानी चाहिए और आगे चलकर जो होगा वो देखा जाएगा। तो क्या शादी करना यही एक उपाय है? और समाज में ऐसी घटनाएं घट रही है तो कुछ युवाएं इस दौर पर भी पहुंच गई है कि उन्हें शादी नहीं करना है। तो इसी बात का पूरा विश्लेषण हम आगे वीडियो में देखेंगे। वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ नई बातें भी सीखने को मिलेगी। अक्सर कोई लड़की या लड़का इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि उन्हें शादी नहीं करनी है, तो घर के बड़े बूढ़े माता पिता उसे समझाने में लगते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लड़की है तो फिर लाइफ टाइम उसे किसी सहारे की जरूरत तो पड़ेगी ना। इसीलिए लड़कियों पे बहुत ज्यादा दबाव होता है शादी का, और कोई लड़का भी अगर सोचता है ऐसा तो घर के लोग उसका भी विरोध करते हैं। तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो यही कहते हैं कि शादी करना यही एकमात्र उपाय होता है अगर आपको जीवन भर किसी का सहारा चाहिए तो। लेकिन युवा वर्ग का अब ये कहना है कि शादी करने के बाद भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे का सहारा नहीं बन पाते, तो फिर शादी ही क्यों करनी है। और जहां तक सहारा देने या लेने की बात है, मैं तो यही कहूंगी कि क्यों ना अपने आप को इतना मजबूत बना दिया जाए कि किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। खास करके लड़कियों को सहारा चाहिए, इसलिए शादी करा दी जाती है। फिर चाहे उसे सहारा मिले या ना मिले वो एक अलग बात होती है, और यही एक मेन कारण होता है शादी करने का। लेकिन अपने आप को, अपने बेटियों को और अपने बेटों को भी इतना मजबूत बनाइए कि जीवन जीने के लिए उसे किसी सहारे की जरूरत ना पड़े, बल्कि वो ही किसी का सहारा बने। इतना सक्षम हमारे बेटियों को और बेटों को बनाना है। तो इसी श्रृंखला में और एक ये सवाल भी उठाया जाता है कि आगे बुढ़ापा होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि कम से कम बुढ़ापे में तो कोई सहारा देने वाला चाहिए ना। लेकिन जब युवा वर्ग 25-30 साल का होता है, नौजवान होता है, और तब वो सोचता है कि 30 साल बाद क्या होगा, तो ये कितना बूढ़ा सवाल हो जाता है कि जब हाथ पांव में ताकत होती है और आप ऐसा सोचते हैं कि मैं किसी को कर लाऊंगा, फिर वो मेरी सारी गंदगी साफ करेगा और मुझे सहारा मिल जाएगा। तो ये कौन सी सोच है? क्या शादी करने का मतलब इतना होता है कि हम दूसरों को अपने हाथ के नीचे रखेंगे और चाहे जैसा उनके साथ बर्ताव करेंगे, और वो फिर जो कोई भी है पति या पत्नी लाइफ टाइम सेवा करने के लिए होगा, सारे नाजो नखरे उठाएगा। तो ये भी दृष्टिकोण कितना गलत है। चाहे लड़का हो या लड़की, अगर जबरदस्ती शादी निभाने पे बात आती है तो जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एडजस्टमेंट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बुढ़ापे में सेवा करने के लिए नर्स होती है, और नर्स रखने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और ऐसा सोच के चलना
कि बुढ़ापे में मेरा क्या होगा और इसीलिए मैं शादी करूं, तो ये बहुत ही अटपटा सा विचार है। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य का जब आप जवान होते हैं तभी से ध्यान रखिए, ताकि आपको किसी की सहारे की जरूरत ना पड़े और अपना करियर बनाइए, पैसे कमाइए, ताकि अगर आपको किसी के सहारे की जरूरत पड़े तो बुढ़ापे में नर्स आ जाएगी। शादी करने के पीछे और एक दृष्टिकोण ये भी होता है कि वंश बढ़ना चाहिए, घर परिवार बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या जो अभी दुनिया की हालत है, क्या इसको देखकर ऐसा लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ी का, बच्चों का कुछ उज्जवल भविष्य हो सकता है? बेकारी कहिए, महंगाई कहिए, इससे भी बढ़कर तो ग्लोबल वार्मिंग की मार जो मनुष्यों पे हो रही है, उसका तो हाहाकार देखा ही नहीं जा सकता। बाढ़ में आधा पंजाब डूब गया, भारत पाकिस्तान युद्ध कहिए या फिर भूकंप कहिए, या अलग अलग बदलने वाले ये जो नियम है वो सामान्य जनता को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी हालत में और जो अभी नारियों पे अत्याचार जो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो बेटी अगर होगी तो उसकी सुरक्षा की जवाबदारी, गारंटी किसकी होगी? और फिर इसीलिए उसकी किसी के साथ शादी कर दो कि उसकी सुरक्षा होगी। और फिर आगे भविष्य किसने देखा है कि उस लड़की के साथ क्या होता होगा? शायद उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता होगा, उसका पति उसे मारता पीटता होगा। क्यों? क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि बेटी को लाइफ टाइम सुरक्षा मिले। इसीलिए बेटियां भी शादी के वेदी पर बहुत बार बलि चढ़ जाती है। बहुत सी लड़कियों की इच्छा न होने पर भी वो शादी करती है, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा। और सुरक्षा करने के लिए जो पति किया जाता है, वही जब मारता है, पीटता है, अत्याचार करता है, तो वो लड़की क्या करेगी? ऐसा भी होता है। तो बुढ़ापे में सेवा करने के लिए नर्स होती है और नर्स रखने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और ऐसा सोच के चलना कि बुढ़ापे में मेरा क्या होगा और इसीलिए मैं शादी करूं, तो ये बहुत ही अटपटा सा विचार है। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य का जब आप जवान होते हैं तभी से ध्यान रखिए, ताकि आपको किसी की सहारे की जरूरत ना पड़े और अपना करियर बनाइए, पैसे कमाइए। तो शादी करना ये हमारे भारतीय समाज का अविभाज्य अंग है, या तो कहिए ट्रेडिशन है। इसीलिए शादी सभी लोग करते हैं। लेकिन शादी ऐसे व्यक्ति के साथ करिए जो आपका विकास कर सके, आपके घर का विकास कर सके, आपके बच्चों को सदा नेक और अच्छी राह दिखा सके। ऐसा जीवन साथी ढूंढिए जो आपको परमार्थ करवा सके, परमात्मा तक ले जाए। ऐसा कोई जीवन साथी करना चाहिए। नहीं तो फिर शादी एक खेल समान हो जाता है। अगर जीत गए तो जीत गए, नहीं तो फिर हार गए। और हाँ, देह के आकर्षण में फंसकर भी शादी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उम्र ढल जाती है और बुढ़ापा भी आ जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इस विषय पर। और अगर कोई युवा या युवती मेरा ये वीडियो देख रही है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि वो भी ऐसी द्विधा मनस्थिति में होगी, तो इस वीडियो से उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर ऊपर आपको एक वीडियो नजर आएगा, 4-5 सेकंड बाद नजर आएगा। तो उस वीडियो का शीर्षक है कि कोई बार बार अपमान करे, तकलीफ दे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये वीडियो भी एक बार जरूर देखिए, आपको उसमें से भी कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी।
ओम शांति।